मैं सही हूँ। किसी से यहाँ फर्क नहीं पड़ता। मेरे को सिर्फ तेरे से फर्क पड़ता है, सिर्फ तेरे से। तू मेरे साथ गलत बिहेव मत कर, सीधी सी बात। तू बोल रहा है कि 2 महीने में मूव ऑन कैसे करके अगर प्यार करती थी तो रहेगी, तो उसको वोक नहीं करेगा। क्या रियलाइजेशन क्या करवाना चाहता है? बिग बॉस 17 चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग बिग बॉस फॉलो करते होंगे। मैं पर्सनली बिग बॉस फॉलो नहीं करता हूं क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। बट आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर बिग बॉस में इस टाइम पे रिलेशनशिप को लेकर के कुछ चीज़ें चल रही है, तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है वो हमें चाहिए। तो हमने कहा ठीक है यार देखते हैं। तो मैं गया, मैंने डिटेल में चीज़ें देखी कि क्या चीज़ें चल रही हैं और उसमें क्या इशूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, उससे आप क्या सीख सकते हो, आपकी लाइफ में उससे क्या चेंज आ सकता है, आपकी लर्निंग्स क्या है उससे। उस टॉपिक पर आज की वीडियो में बात होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए। आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम की आईडी आपको यहाँ पे दिख रही है, इस पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि मैं यहाँ पे डेली 10 PM पे लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, आप 1 to 1 मेरे से बात कर सकते हो लाइव में बैठ के। ओके, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग मेरी तरह बिग बॉस फॉलो नहीं करते हैं उनके लिए एक ओवरव्यू दे देता हूं कि 15 अक्टूबर से बिग बॉस 17 की स्टार्टिंग हुई थी। उसमें 2 कंटेस्टेंट आते हैं, एक अभिषेक और दूसरी ईशा। इनका पास्ट में रिलेशनशिप रह चुका था, 4 साल पहले इनका ब्रेकअप हुआ था और ब्रेकअप ऐसे नॉर्मली ब्रेकअप नहीं हुआ था, काफ़ी वायलेंट होकर के ब्रेकअप हुआ था। और ये लोग दोनों आते हैं, शुरुआत में थोड़े से अलग अलग से रहते हैं, फिर धीरे धीरे इनकी बॉन्डिंग बननी स्टार्ट हो जाती है। मतलब लड़की माफ़ कर देती है अभिषेक को कि ठीक है यार चलो जो भी हुआ, मतलब उनकी एक लव एंगल्स की स्टार्ट होती है। फिर कहानी में आता है ट्विस्ट जब शॉकिंग एंट्री होती है बिग बॉस में समर्थ की। अब समर्थ कौन है? समर्थ है अभिषेक से जब ईशा का ब्रेकअप होता है तो ईशा का नया बॉयफ्रेंड बनता है समर्थ। अब जब इसकी एंट्री होती है वो ईशा से पूछता है कि मैं कौन हूं, तो ईशा उसे एज ए बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट करने से, पहचानने से इनकार कर देती है। क्या लगता हूँ तेरा ईशा? दोस्त है। हाँ, दोस्त है तो क्यों बोल कर आ रहा है? मैं दोस्त फिर काफ़ी कुछ होता है, कई सारी चीज़ें आती हैं बीच में, फिर बाद में जाकर के वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक लड़की के 2 बॉयफ्रेंड सेम टाइम पर सेम जगह पर हों तो प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है। अब इस तरह के रिलेशनशिप से हम क्या सीख सकते हैं? इन जो कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो ईशा हो, अभिषेक हो, समर्थ हो, इन कैरेक्टर्स से हम क्या सीख सकते हैं कि ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाना है, नहीं लाना है, कहाँ पर किसने क्या प्रॉब्लम स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार अभिषेक की। अभिषेक जो बंदा है ना, ये जब से इसकी एंट्री हुई है तब से ये काफ़ी एग्रेसिव बंदा है। मतलब एग्रेशन दिखा रहा था। बहुत सारे लोगों को लगा कि यार ये बस फुटेज में आने के लिए एग्रेशन दिखा रहा है। तो पहले दिन तो सबने भाव दे दिया कि ठीक है यार चलो कोई बात नहीं, फुटेज ले लो। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों को लगने लगा कि नहीं यार ये तो इसका रियल बिहेवियर ही है कि ये बहुत जल्दी एग्रेशन में आ जाता है, बहुत जल्दी इमोशंस में आ जाता है। तो फिर लोगों को लगा कि हाँ यार ये इंसान एग्रेसिव है ही। और इस बात को आप वेरीफाई कर सकते हो उसके रिश्तों से भी। जो 4 साल पहले उसका ब्रेकअप हुआ था वो ऐसे नॉर्मली ब्रेकअप नहीं हुआ था, काफ़ी वायलेंस, काफ़ी एग्रेशन, बहुत सारी चीज़ों की वजह से ब्रेकअप हुआ था। वो आप न्यूज़ में जाकर के देख सकते हो कि ब्रेकअप क्यों हुआ था, कैसे हुआ। तो ये जो बंदा है अभिषेक, ये काफ़ी इमोशनल बंदा है। अब इमोशनल मीन्स ये नहीं होता है कि हमेशा सामने वाला इंसान रोने वाला या आंसू गिराने वाला या अपनी बातें एक्सप्लेन ना करने वाला, इसी को हम इमोशनल कहते हैं। नहीं, इमोशनल मीन्स कि सामने वाले इंसान का अपने इमोशंस पर कंट्रोल ना हो। वो कभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कभी रोने लगता है, कभी वो इंसान क्या होता है कि सैड हो जाता है, कभी बहुत चिल्लाता है, कभी किसी और पे अपना भड़ास निकाल देता है। तो सामने वाला इंसान जो है अपने इमोशंस पर अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो उसे इमोशनल बोलते हैं। और ऐसा इंसान शायद हमारी लाइफ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो इंसान कभी तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, कभी आपके पैरों में गिर जाएगा, कभी आपके लिए रोएगा, कभी आपके लिए पूरी पूरी रात रोएगा, कभी आपके ऊपर पूरा गुस्सा निकाल देगा। वो मतलब आपके साथ कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसके इमोशंस पर खुद ही कंट्रोल नहीं है। और ऐसा इंसान हमारे लिए बहुत डेंजर हो सकता है, क्योंकि क्या है ना कि अगर इंसान को अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है तो जब प्यार आ रहा है तो वो लुटाएगा प्यार, पर जब गुस्सा आएगा तो वो गुस्सा भी लुटाएगा। तो दोनों के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। तो ऐसा इंसान एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए ठीक नहीं है। दूसरा बात करें ईशा की, तो ईशा अभी 19-20 साल की एक लड़की है जो अपनी लाइफ में खुद कंफ्यूज है कि उसे करना क्या है, उसे चाहिए क्या लाइफ से। समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है। उनके सामने किसी इंसान ने रो दिया, किसी ने उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर दी, बहुत ज़्यादा केयर कर दिया, वो इमोशंस में बह जाती हैं।
किसी ने बहुत बड़ी गलती भी कर दिया है ना, सामने वाला इंसान बार बार गलती कर रहा है, बट उनके सामने आकर के रो देता है, वो इमोशंस में बह जाती हैं, वो माफ़ कर देती हैं कि ठीक है यार चलो कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं। ऐसे ईसा भी है, बहुत कंफ्यूज्ड लड़की है, उसको खुद ही नहीं पता कि क्या चीज़ें। रिलेशनशिप में जब तक इसके साथ थी 4 साल बहुत सारी चीज़ें हुई, लास्ट में क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद ही एक नया बंदा बन गया, तो जब तक वो शो में नहीं आई थी तब तक उस बंदे के साथ रिलेशनशिप में थी और ठीक थी। शो में आने के बाद ये बंदा उसके सामने थोड़ा सा रो गया, थोड़ा सा इमोशनल हो गया, वो उसको सब कुछ माफ करके उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई। फिर ये बंदे की एंट्री हुई समर्थ की, फिर प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई। अब इसके बाद बिग बॉस ने उनसे पूछा भी कि भाई तुम्हें किसके साथ रहना है। ईसा से पूछा कि तुम किसको चूज करोगे, समर्थ को या अभिषेक को, तो उसने अपने एक्स को चूज कर लिया। मे बी उसका इंटेंशन नहीं है समर्थ को चीट करने का, मे बी वो दोनों के साथ रहना चाहती हो, उसे दोनों से प्यार हो। कभी नहीं चाहती थी कि मैं तुझसे अलग हूँ। मेरे को उससे वो प्यार मिला यार, उसने मेरी इज्जत करी। मैं हूँ तो ऐसे कैरेक्टर के साथ अगर आप जिंदगी में आ गए तो आपका क्या होगा, आप ना इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। तो ऐसे लोगों से भी लाइफ में दूर रहना है, क्योंकि ये खुद कंफ्यूज्ड होंगे, आपको भी कंफ्यूज कर देंगे कि आपको चाहिए क्या लाइफ में। आप सामने वाले इंसान से क्लियर ही नहीं हो पाओगे कि यार ये इंसान मेरी लाइफ के लिए है या है भी नहीं, समझ रहे। ऐसा अगर आपके साथ भी हो रहा है, अगर आप लड़की हो और आप इतने कंफ्यूज हो या आप इतने इमोशनल हो, तो थोड़ी सी अपनी इमोशनल मेच्योरिटी पे काम कर लो। आपको जिंदगी में चाहिए क्या, उसकी क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप क्लियर ही नहीं हो कि मुझे चाहिए क्या, ये बंदा चाहिए या ये बंदा चाहिए, इस बंदे में क्या इशू है जिसकी वजह से मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूं, इस बंदे में क्या अच्छाइयां हैं जिसकी वजह से मैंने इसको चूज किया है, तो हमें जब अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं होगा ना, तो हम ना तो खुद खुश रह पाएंगे ना किसी और इंसान को अपने साथ खुश रख सकते हैं। क्योंकि कभी भी वो 100% श्योर ही नहीं हो पाएंगे कि तुम्हारी इंटेंशन क्या है, तुम चाहते क्या हो, तुम लॉयल भी हो या नहीं हो। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना जरूरी है। अगर आप हो तो खुद को अपग्रेड करो, खुद को ठीक करो। तीसरा बंदा है समर्थ। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब एक लड़की का ब्रेकअप हुआ, सामने वाले इंसान ने उसे सहारा दिया, केयर किया, सपोर्ट किया, हर एक चीज़ें उसकी सुनी, उसकी बातें सुनी, वो अपने बॉयफ्रेंड को गालियां दे रही है, ये बंदा सुन रहा है, चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है, और उसे लग रहा है कि यार ये तो आप अपने बॉयफ्रेंड से इतनी नाराज़ है, इतनी गुस्से में है, गालियां दे रही है, तो अब ये उससे दूर हो गई है और मेरे साथ आ जाएगी। ये बहुत लोगों के साथ गलती होती है कि किसी लड़की का ब्रेकअप हुआ, हम सहारा देने पहुंच जाते हैं। ठीक है यार, सहारा दो, बट क्या होता है ना कि वो लड़की जब मूव ऑन कर जाएगी ना, तो तुम्हें नहीं पता कि वो इंसान मूव ऑन करने के बाद तुम्हारे साथ होगी, किसी और के साथ होगी, अपने एक्स के साथ वापस लौट जाएगी। क्योंकि क्या है कि जो ये टाइम है ना, जिस टाइम पर आप अप्रोच कर रहे हो, उस टाइम पर सामने वाला इंसान वीक है, सामने वाला इंसान कमजोर है। उसे कोई भी इंसान, तुम ही नहीं, कोई भी इंसान अगर सहारा देगा तो वो उस टाइम पर उसके साथ हो जाएगी। क्योंकि उस टाइम पर उसे जो चूज करने की एक इंसान की कैपेबिलिटी होती है ना, वो बहुत डाउन होती है। वो चूज नहीं कर रहे होते हैं, उन्हें कोई चाहिए जो उन्हें सहारा दे सके। तो उस टाइम पर अगर तुम रिलेशन बना रहे हो और उस टाइम के रिलेशनशिप को लेकर के तुम बहुत श्योर हो कि नहीं ये इंसान तो अब मेरे ही है, तो वो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं आपको, समझ रहे हैं। क्योंकि क्या है ना यार, जरूरत के लिए जो रिश्ते बनते हैं वो जरूरत खत्म होने के बाद खत्म ही हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो अगर आप किसी इंसान को सपोर्ट भी कर रहे हो, सहारा भी दे रहे हो, तो सपोर्ट दे दो अगर तुम दे सकते हो तो, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखो कि सामने वाला इंसान तुम्हारा होगा। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं यार सामने वाले इंसान की तो मैंने इतनी मेहनत किया है, इतना सपोर्ट किया है, इतनी मदद किया है, मैंने इतना कुछ किया है उसके लिए, उसे समझ क्यों नहीं आ रहा है, तो यहां पर उसे नहीं, आपको समझने की जरूरत है कि आपने गलत टाइम पर गलत जगह पर अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर दिए हैं, जिसका रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। तो आपको इस चीज से सीखना है कि आपको अपनी जिंदगी में इन तीनों कैरेक्टर्स की तरह नहीं होना है। ना तो आपको इमोशनल होना है अभिषेक की तरह कि यार आप इमोशंस में भूल ही जाओ कि तुम क्या हो, कैसे हो, तुम्हारा अपना स्टैंडर्ड क्या है। दूसरी चीज ना ईसा की तरह कंफ्यूज्ड होना है कि यार जिंदगी में मुझे चाहिए क्या, ये बंदा भी मिल गया ठीक है, ये भी मिल गया ठीक है, इसके साथ भी रिश्ते में आ जाते हैं, इसके साथ भी रिश्ते में आ जाते हैं, दैट इज नॉट ए गुड साइन फॉर यू। तीसरी चीज, समर्थ की तरह भी नहीं होना है कि ऐसे सिचुएशन में किसी इंसान को अपनी पूरी जिंदगी के लिए सोच लेना या उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लेना, बॉयफ्रेंड बना लेना इज नॉट ओके। अगर कोई लड़का या लड़की कोई भी ब्रेकअप के फेज से गुजर रहे हैं तो ये उनका एक पर्सनल फेज है। मूव ऑन का जो फेज होता है ना, खुद को हील करने का फेज होता है, ये पर्सनल फेज है। तो इसमें उन्हें आगे बढ़ने दे, अपनी जिंदगी में मूव ऑन करने दे। और जब वो पूरी तरह से प्रॉपर मूव ऑन कर जाए, उसके बाद उनके सामने आप ऑप्शंस रख सकते हो, उनके सामने ऑफर रख सकते हो, उनको प्रपोज कर सकते हो। उसके बाद जो डिसीजन होगा वो उनका रियल डिसीजन होगा। ओके, तो आई होप इस स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपकी जिंदगी में आप इस पर काम करोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, खुद को इमोशनली, फिजिकली, मेंटली इवॉल्व करोगे और आगे बढ़ोगे लाइफ में।
तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि वो भी अपनी लाइफ में बेटर कर सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।